अष्टादश पुराणों में भागवत नितांत महत्वपूर्ण तथा प्रख्यात पुराण है। पुराणों की गणना में भागवत अष्टम पुराण के रूप में परिगृहीत किया जाता है। भागवत 12.7.23। आजकल भागवत आख्या धारण करने वाले दो पुराण उपलब्ध होते हैं, क देवी भागवत तथा ख श्रीमद्भागवत। अतः इन दोनों में पुराण कोटि में किसकी गणना अपेक्षित है, इस प्रश्न का समाधान आवश्यक है। विविध प्रकार से समीक्षा करने पर अंततः यही प्रतीत होता है कि श्रीमद्भागवत को ही पुराण मानना चाहिए तथा देवी भागवत को उपपुराण की कोटि में रखना उचित है। श्रीमद्भागवत देवी भागवत के स्वरूप निर्देश के विषय में मौन है, परंतु देवी भागवत की गणना उपपुराणों के अंतर्गत करता है 1.3.16 तथा अपने आप को पुराणों के अंतर्गत देवी भाग पंचम स्कंद में वर्णित भुवन कोश श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंद में प्रस्तुत इस विषय का अक्षरश अनुकरण करता है। श्री भागवत में भारतवर्ष की महिमा के प्रतिपादक 8वां श्लोक 5.9.21-28 देवी भागवत में अक्षराश उसी क्रम में उद्धृत है 8.11.22-29। दोनों के वर्णनों में अंतर इतना ही है कि श्रीमद्भागवत जहाँ वैज्ञानिक विषय के विवरण के निमित्त गद्य का नैसर्गिक माध्यम पकड़ता है, वहाँ विशिष्टता के प्रदर्शनार्थ देवी भागवत पद्य के कृत्रिम माध्यम का प्रयोग करता है। श्रीमद्भागवत भक्तिरस तथा अध्यात्म ज्ञान का समन्वय उपस्थित करता है। भागवत निगमकल्पतरु का स्वयं फल माना जाता है, जिसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मज्ञानी महर्षि शुक ने अपनी मधुर वाणी से संयुक्त कर अमृतमय बना डाला है। भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय तथा 12 स्कंध हैं। इसके विभिन्न स्कंधों में विष्णु के लीलावतारों का वर्णन बड़ी सुकुमार भाषा में किया गया है, परंतु भगवान कृष्ण की ललित लीलाओं का विशद विवरण प्रस्तुत करने वाला दशम स्कंद भागवत का हृदय है। अन्य पुराणों में जैसे विष्णु पुराण पंचम अंश ब्रह्मवैवर्तम कृष्ण जन्मखंड आदि में भी कृष्ण का चरित्र निबद्ध है, परंतु दशम स्कंद में लीला पुरुषोत्तम का चरित्र जितनी मधुर भाषा, कोमल पदविन्यास तथा भक्तिरस से आप्लुत होकर वर्णित है, वह अद्वितीय है। रास पंचाध्याय 10.29-33 अध्यात्म तथा साहित्य उभय दृष्टियों से काव्य जगत में एक अनूठी वस्तु है। वेणुगीत 10.21 गोपी गीत 10.30 युगल गीत 10.35 भम्रर गीत 10.47 ने भागवत को काव्य के उदात्त स्तर पर पहुंचा दिया है।